हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़। तो इस जब हम रैशनल का और इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। देखो बेटा जी, वैसे हमने जब एक्सरसाइज डिस्कस की थी तो मैंने इसके कंप्लीट रिजल्ट बताए थे कि रैशनल में जब हम इरेशनल प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इरेशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। बाकी अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मिल जाएंगी सारी वीडियोस, देख सकते हो जाकर। अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर दे रखा है दैट इज़ 5 और एक इरेशनल नंबर दे रखा है कितना है √2। जब हम उनका सम करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है 5 + √2, और ये कैसा है एक इरेशनल नंबर है। कैसा है इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ b = 3, जो b की वैल्यू है कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस। तो हम किसी भी इंटीजर को किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, क्या होता है a = BQ + R। ये सिंपल यही था, जब हम डिवाइड करते हैं तो मतलब a को हमने जब b से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचा दैट इज़ R। तो आपको पता है कि जो R की वैल्यू होती है या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी, और लेस देन 3 होती है। लेस देन क्या होती है b, मतलब जिससे हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं क्या होगी लेस देन b। तो मतलब रिमाइंडर है, आपको पता है कि वो जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ हमारे से बोल रहे हैं कि b की वैल्यू 3 है, अगर b की वैल्यू यहाँ पर कितनी 3 दी हुई है तो जो r की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। ओके, तो जो इससे एक इक्वेशन बनेगी उससे हम कोई भी इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब या तो 3Q + 0 मिलेगी हमें, या 3Q + 1 या 3Q + 2। तो ये 3 कंडीशंस है, इसके अंदर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू मिल सकती है यहाँ से। ओके, तो इससे हमारा राइट आंसर क्या हो गया बी। दूसरा तरीके से समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को। जैसे 3 फॉर्म दे रखी है हमारे पास 3Q + 1 एंड 3Q + 2। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखो जो भी जितने भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो सभी की सभी हमें इनसे मिल जाएंगी। मान लेते हैं Q के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से 0। जब Q के प्लेस पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे 0 तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें 1। जब इस इक्वेशन में हमने 0 पुट किया तो क्या रिजल्ट मिला 2। ओके, जब हम 1 पुट करेंगे इन सभी के अंदर, ये तो हमने 0 पुट किया तो ये रिजल्ट मिले। जब 1 पुट करते हैं तीनों के अंदर तो क्या रिजल्ट मिलता है, इधर से मिलेगा 3, इधर से क्या रिजल्ट मिलेगा 4 और यहाँ से क्या मिलेगा 5। सेम इसी प्रकार से आप 2 पुट कर लो। तो कहने का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। अगर हम इसका सेकंड ऑप्शन सिर्फ ट्राई करके देखते हैं 3Q, क्या इससे हमें सभी इंटीजर वैल्यू मिल जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पर रखा 3Q ओनली, मैं इसके अंदर अगर 0 पुट करता हूँ तो ठीक है, मुझे क्या रिजल्ट मिला 0 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला 3 × 1 3 मिल गया। तो क्या आप किसी प्रकार से 2 इसमें से निकाल सकते हो, 1 या फिर 2 बीच में नहीं आया। क्या और कुछ ऐसा वैल्यू है जो इसके अंदर आप पुट करोगे तो उससे आपको 1 और 2 मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। ओके, बस वो यही कहना चाह रहा है कि उसके अंदर वैल्यू पुट करें उससे हमें सभी इंटीजर्स जो ऑल इंटीजर हैं वो मिल जाए, तो इनसे आपको मिल जाएंगे। से आपको जो भी इंटीजर फाइंड करना चाहो आप उससे निकाल सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करना में ऑफ द गिवन नंबर। क्या क्या नंबर है, एक तो x दे रखा है, एक y दे रखा है, 2 नंबर है हमारे पास। वेयर y इज़ ए मल्टीपल ऑफ x, जो y है वो किसका x का मल्टीपल है, मतलब y का एक बड़ा नंबर है। देन इसका आंसर क्या है हमें बताना है मतलब इसका एलसीएम क्या होगा। देखो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4। 4 क्या है, ये 2 का मल्टीपल है। भाई 4 किसका 2 का मल्टीपल का मतलब होता है कि वो नंबर उसके टेबल में आना चाहिए। तो 4 है वो किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है। तो अगर हम इन दोनों का जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें इनका एलसीएम क्या मिलता है, तो हमें इसका एलसीएम क्या मिलेगा 4 मिलेगा। आप निकाल के देख सकते हो फैक्टर बना के।
ओके, सेम इसी प्रकार से x है एक नंबर हमारे पास जो दे रखा है और y दे रखा है, तो जो y है वो क्या है, x का मल्टीपल है, तो मतलब y क्या एक बड़ा नंबर है। तो इसी प्रकार से अगर y बड़ा नंबर है तो जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो बड़े वाला नंबर होता है ना वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें, y। और अगर इस सेम क्वेश्चन के अंदर हमारे से एचसीएफ पूछता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, x। अगर हमारे से इस प्रकार से दे रखा हो कि वो उसका मल्टीपल है तो मतलब जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी आप एचसीएफ फाइंड करके देख सकते हो। जब इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो आपको एचसीएफ क्या मिलेगा, 2। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए जब आप इनका एचसीएफ फाइंड करोगे तो जो एचसीएफ मिलेगा दैट इज़ 2। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। 2 के जब हमने फैक्टर किए तो क्या मिला, 2 की पावर 1, और जब हमने 4 के फैक्टर किए तो क्या मिला, 2 की पावर 2। एचसीएफ के अंदर हमें क्या फाइंड करना होता है, लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कितनी है, 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। और जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की पावर 2। क्या रिजल्ट मिला, 4। देखो आया कि नहीं आया, एचसीएफ 2 और एलसीएम 4। तो जब भी आपको इस प्रकार से दे रखा हो, मल्टीपल दे रखा हो, तो आपसे अगर एचसीएफ पूछे तो जो बड़ा वाला नंबर होता है जो मल्टीपल है वो एलसीएम होता है, जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमारे से क्या पूछा है, एलसीएम। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज। ये भी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था, रैशनल की मल्टीप्लिकेशन, रैशनल और रैशनल नंबर की, जब हम द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, जब हम इरेशनल की इरेशनल से प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अगेन एक बार फिर डिस्कस करते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास 2 इरेशनल नंबर दे रखे हैं, एक है √2 एंड एक है √3। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट मिला हमें, दैट इज़ √6, और वो कैसा एक इरेशनल नंबर है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि हमारे पास 2 इरेशनल नंबर दे रखे हैं, एक √2 है, दूसरा भी अगेन √2 दे दिया। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, √2 की √2 से करेंगे तो √2 क्या आंसर आ जाएगा, 2। भाई जब 2 √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, 2। कैसे आता है, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, √2 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब यही होता है ना, 2 की पावर 1/2। तो जब मैं √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 कर रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 1/2, और इसको भी मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 1/2। जब दोनों को किया तो क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 की होल की पावर 2, तो इससे 2 कट जाएगा, इसलिए क्या मिलता है, 2 मिलता है हम लोगों को। ये 2 इस प्रकार से आता है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो आप इसको छोड़ देना। सिर्फ ये याद रखना कि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है ओनली। सेम इसी प्रकार से किन्हीं भी 2 रूट नंबर को ले लो आप, √3 की जब √3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, मतलब रूट हट जाएगा सिर्फ वहाँ से। तो ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। मतलब जो अलग अलग जब हमने इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला, एक इरेशनल नंबर मिला। बट जब हम लोगों ने सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, ये भी √2 है, ये भी √2 है, दोनों इरेशनल नंबर कैसे हैं, सेम है। तो जब हमने सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। तो जब हम 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों कंडीशन मिल सकती है, या तो नंबर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या लगा दी कि 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर की पूछा है हमारे से, मतलब हम सेम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमारे से बोला है कि 2 डिफरेंट रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम डिफरेंट रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, इरेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि जब हम 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कौन सा नंबर मिलेगा, तो मिलेगा इरेशनल नंबर। अगर हमारे से क्वेश्चन दे देता द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम इरेशनल नंबर, इस डिफरेंट की जगह सेम लिख देता तो बोलता 2 सेम इरेशनल नंबर की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ रैशनल नंबर। तो उसका आंसर हो जाता है रैशनल। बट जब अगर हमारे से कुछ कंडीशन ना दे रखी हो, अगर हमारे से बोले कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, डिफरेंट और सेम वर्ड यहाँ पे दिया ही ना होता, ना सेम होता गिवन होता यहाँ पर, ना डिफरेंट गिवन होता, उस कंडीशन में क्या आंसर आता कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। तो अगर ये हमारे से पूछता प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर तो हम बोलते कि भाई इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं दी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हमारा आंसर क्या हो जाता, बोथ ऑफ द अबव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो उस 4th नंबर क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वहीं पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इसमें से इरेशनल कौन सा नहीं है। तो इरेशनल का मतलब है कि देखो इसके अंदर √3 गिवन है यहाँ पर, जब इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8 माइनस इधर क्या रहेगा 4√3, और ये √3 तो ख़त्म होने वाला है नहीं, तो ये तो परमानेंट रहेगा इसके अंदर, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। लेकिन इसने पूछा क्या हमारे से नॉट इरेशनल, ऐसा नंबर बताओ जो इरेशनल नहीं है, तो ये तो इरेशनल है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता। सेकंड भी सेम इसी प्रकार से, जब हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और 2√3 हो जाएगा, तो √2 और √3 वो भी खत्म नहीं होंगे, तो ये भी रैशनल नंबर रहेगा। इसमें 4th ऑप्शन दे रखा है √7/7, तो √7 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको लिख ही देता हूँ मैं, ऊपर √7 और नीचे 7 है, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ √7 मल्टीप्लाई √7, तो एक √7 से एक √7 कट गया, इसमें क्या बचा 1/√7। तो इसमें भी √7 मैंने काफ़ी कोशिश कर ली ख़त्म करने की, लेकिन ये √7 ख़त्म नहीं हुआ, मतलब अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा सी, वैसे तो आप टिक कर सकते हो डायरेक्ट, ये हमारा आंसर। अब लेकिन आंसर होगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि √2 माइनस √3, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है √2 प्लस √3। ये किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा इसको, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। इसका मतलब होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा दें a² माइनस b², तो a² का यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करते हैं तो अभी बताया था क्या आता है 2, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, स्क्वायर हट जाएगा उससे, तो आंसर क्या हो गया -1। अगर बेटा देखो आप लोगों को स्क्वायर हटाना नहीं आता ना, तो ये आपकी इस चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका बेस के लिए मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने पहले से पढ़ाई अच्छी नहीं की हुई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा -1, तो मतलब सॉरी -1 नहीं सी, कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। हमें इसका जो रैशनल नंबर दे रखा है उसका क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इस नंबर का। विल टर्मिनेट आफ्टर, कि वो कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो क्या करना होता है इसमें, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो मैं इसको एक बार निकाल के बताता हूँ, फिर बताऊँगा आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है इसको। ओके, 23/2 दे रखा है इधर, मल्टीप्लाई 5/2 दे रखा है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, पावर जो नीचे बड़ी पावर होती है मैं दोनों को उसके इक्वल करना होता है। तो बड़ी पावर कितनी है 3, तो मुझे 5 की पावर को भी 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर एक पावर रख दी और नीचे भी एक पावर बढ़ा दी, तो नीचे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर 23 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 115, और नीचे कितना हो गया 10⁻3। ओके, तो ऊपर हो गया 115, नीचे है 1000। मतलब हम 3 डिजिट छोड़कर पीछे से क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। तो आंसर आ गया 0.115। तो कितने डेसिमल के बाद, सॉरी कितने पॉइंट के डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, इतना बड़ा आपको करके देखने की ज़रूरत है, जब आपको तो सिर्फ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने डायरेक्ट टिक करना है, तो आपको इतना बड़ा करके देखने की ज़रूरत है नहीं है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना यहाँ पर, ओके, जो 2 और 5 में से या तो 2 की या 5 की जो मैक्सिमम पावर है, उतने पॉइंट के बाद उसको टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो 3 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें उतनी 0 बनानी पड़ती है नीचे, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ 3 थी तो हमने कितने 0 बनाई नीचे, 3 0 बनाई, इसलिए 3 प्लेस के बाद क्या हो गया, वो 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। आई थिंक क्लियर है यहाँ पर। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ दिया होता 23/2 एंड 5/1, आप बताओ कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा ये, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने प्लेस के बाद 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास गिवन है, एक तो a एंड b आर रिटन एज, उनको लिखा हुआ है a = p³ एंड p³ एंड q², और b को लिख रखा है p × q³। p एंड q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये कंडीशंस भी दी हुई है, अच्छी बात है। चलो देन HCF, हमें इनका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है।
तो आप लोगों को जब ये प्राइम नंबर से इन्होंने बोला तो आपको कुछ क्लियर हुआ कि ये क्या चीज़ है, उसके फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं। ये जैसे हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो इन्होंने उसकी फैक्टराइजेशन को पी की और क्याऊ की फॉर्म में लिख दिया, पी क्यू मल्टीप्लाई क्याऊ स्क्वायर। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो हमारे फैक्टर आते हैं कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी पी और क्याऊ कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। तो ए कितना हो गया, पी क्यूब इंटू क्याऊ स्क्वायर, और बी के फैक्टर क्या हैं, पी मल्टीप्लाई क्याऊ क्यूब, मतलब पी और क्याऊ क्यूब, ये इसके फैक्टर हो गए। तो एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हम क्या रखते हैं, लोवेस्ट पावर रख लेते हैं। तो पी की लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 मल्टीप्लाई क्याऊ की लोवेस्ट पावर कितनी है, 2, तो क्याऊ स्क्वायर हो गया। तो पी इंटू क्याऊ स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो मतलब बी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन का हमारे से एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम क्या होता, उसमें हम हाईएस्ट पावर रख लेते। पी की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, क्यूब, एंड क्याऊ की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 3, तो क्याऊ क्यूब हो जाता। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता, P3 इंटू क्याऊ 3। ओके, देखो एक क्वेश्चन से आप कोशिश किया करोगे और उससे दूसरा क्वेश्चन बन पा रहा है तो उसको ट्राई करने की कोशिश करने के लिए ट्राई किया करो। ओके, फॉर सम इंटीजर्स n, हमारे पास कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि उससे सभी ओड इंटीजर मिल जाए हम लोगों को। देखो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया आपका, इसको भी हम डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करेंगे कि n की किस वैल्यू के लिए, फॉर सम इंटीजर n, जो हमें ओड इंटीजर मिल जाए। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें हम n की क्या वैल्यू पुट करें कि जितने भी ओड इंटीजर हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, ये नंबर मिल जाए हम लोगों को। अगर देखो मैं ऑप्शन से करते हैं इसको, अगर मैं n के, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है n, मैं अगर इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मैं n के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 मिलेगा मुझे, 2 पुट करूँगा तो 2 मिलेगा, 3 पुट करूँगा तो 3 मिलेगा, 4 पुट करूँगा तो 4 मिलेगा। बट हमें क्या चाहिए, ओनली ओड इंटीजर। इसमें तो हमें इवन भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, n+1। अब मान लेते हैं मैंने इसमें 1 पुट किया तो क्या मिला, 2, 2 पुट किया तो क्या मिला, 3, 3 पुट किया तो क्या मिला, 4, 4 पुट किया तो क्या मिला, 5 मिला। हमें तो क्या चाहिए थे, ओड इंटीजर, इसमें तो इवन भी मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बी को भी काट दो। अब सी ऑप्शन है 2n, तो n की वैल्यू इसमें पुट करके देखो, जो इस n में हमने 1 पुट किया तो क्या मिला 2, इसमें 2 पुट किया तो क्या मिला 4, 3 पुट किया तो क्या मिला 6, 4 पुट किया तो क्या मिला 8। इसमें तो हमें सारे इवन ही मिल रहे हैं, ओड तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा तो आंसर ये भी नहीं हो सकता कि हमें क्या चाहिए, ओड नंबर चाहिए। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 2n+1, इसके अंदर भी n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो n की वैल्यू जो हमने 1 पुट की तो कितना रिजल्ट आएगा, भाई 0 पुट करते हैं, स्टार्टिंग 0 पुट कर लो, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 + 1 कितना आ गया 7। देखो इसमें आप चाहे कोई भी इंटीजर पुट करते चलो आपको ओड इंटीजर मिलेंगे। 5 पुट कर लो 11 मिल जाएगा, 13 पुट कर लो 27 मिलेगा। आप इस प्रकार से जो भी इंटीजर पुट करते चलो, बीच के मैंने छोड़ दिए, सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब इसमें आप n की वैल्यू कोई भी पुट करते चलो तो आपको क्या मिलेंगे, ओड इंटीजर मिलेंगे। बाकी सभी के अंदर अगर हम n की कोई वैल्यू पुट करते हैं, इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे थे इसके अंदर, तो इसमें भी इवन मिल रहे थे, इसमें तो इवन और ओड दोनों मिल रहे थे, इवन भी थे इसमें, ओड भी थे, इसमें भी इवन थे ओड थे, इसमें सिर्फ इवन मिल पा रहे थे, और इसमें कैसे मिलेंगे, ओड मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, तो प्रोडक्ट करने की किसकी, नॉन जीरो नंबर की, एंड दूसरा नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। अब एक नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लिया, मान लो हम लोगों ने 2 रख लिया, नॉन जीरो नंबर है। उसके अलावा दूसरा नंबर कैसा, इरेशनल, इरेशनल हमने ले लिया √2। तो जब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट की तो क्या आंसर आ गया, 2√2, 2√2। और ये कैसा नंबर है, कि इरेशनल नंबर है, तो ये ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, इरेशनल। आप जो मर्जी पुट करके देख लो, क्योंकि जिस नंबर से आप जब इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे ना नॉन जीरो से, तो ऑलवेज कैसा मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि जो जो इरेशनल नंबर रहेगा वो एज इट इज़ उसके साथ रहेगा, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जीरो मत रख देना इसके अंदर, इसलिए स्पेसिफिक कंडीशंस दी है कि नॉन जीरो रखना है अपने इसमें।
ओके, इसमें आप डेसिमल भी रख सकते हो। मान लो मैं 3/5 की मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से, तो भी हमें क्या मिलेगा 3/5 √2, क्योंकि √2 तो अभी भी इसके अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो √2 की, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 0। और ये कैसा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर है ना ये, और इंटीजर किस में शामिल होते हैं, रैशनल के अंदर शामिल होते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा आप कोई नंबर रख लो। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इस फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू बतानी है आपने। तो इसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF पता होना चाहिए कि HCF कितना होता है इनका। आफ्टर दैट ही तो उसकी m की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो इसका जब हम 65 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 13, मतलब दोनों की पावर 1 हो गई। अगेन जब 117 के फैक्टर करेंगे तो कितना किस पे जाता है 13 7 जा नॉट 13 7 जा नहीं, किस पे जाएगा ये 117 के फैक्टर क्या आएंगे 13 9 जा 3 3 एंड 13। ओके, तो क्या फैक्टर हो गए इसके 3 की पावर 2 एंड 13 की पावर 1। तो देखो इसमें ये दो नंबर्स आ गए, इसमें ये दो फैक्टर हैं। तो इसका जब HCF फाइंड करेंगे तो HCF का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पावर रखनी है। तो 5 की लोवेस्ट पावर 0 है, कोई फ़ायदा नहीं रखने का। उसमें 13 की पावर देखो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। अगर इधर 3 की पावर 2 है ऊपर 3 की पावर 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं रखने का। तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया यहाँ से 13। HCF कितना आ गया 13। तो जब हमें HCF मिल गया तो कह रहा है कि जो हमारा HCF है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख दिया हमने उसको। देखो कैसे लिखा है 65m - 117। तो अब क्या करोगे आप, इस HCF को इसके इक्वेट पुट कर दो, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप में देखो मुझे यहाँ डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने 0 पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें भी तो यही करते हैं हम। उसको जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके इक्वल पुट कर देते हैं उसको। तो सेम एज अगर हमारे पास HCF हमें पता है कितना है 13 है और m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे उस HCF को उसके इक्वेट पुट कर दो। तो यहाँ से m का जो आंसर मिल जाएगा हमें कितना आएगा 13 + 1 ये 13 और ये 117 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, उस उधर कितना है 65m है, तो ये कितना हो गया 13 + 117 कितना हो गया 130 और इधर कितना है 65m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2। एक तो आपका इस तरीके से निकाल सकते हो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 2। लेकिन अगर आपको दूसरा आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, जो आपको पता है आपके पास ऑप्शन गिवन है, क्या गिवन है ऑप्शन गिवन है, तो इसका HCF आपने निकाल लिया। देखो HCF तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने इसका एक बार HCF फाइंड कर लिया, आपका HCF आ गया 13, कितना आ गया 13। तो इसके अंदर आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हो कि m की क्या वैल्यू रखें कि हमें 13 मिल जाए आंसर। तो अगर m के प्लेस पे मैं देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है 1, अगर मैं m के प्लेस पे 1 रखता हूँ तो 65 - 117 करेंगे तो कभी 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर 2 करेंगे तो कितना आ गया 130 - 117 मिल गया हमें 13। अगर m के प्लेस पे मैंने 2 पुट किया तो अगर मैं 3 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 63 × 180 और ये समथिंग 195 आएगा, -117 करूँगा तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, आंसर ही नहीं आ सकता। सेम है जब 3 पे नहीं आ रहा, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही तो 5 पे मतलब ही नहीं बनता। तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया बी, जो आपको ईजी लगे। अगर आपको पुट करके इक्वल निकालना, m की वैल्यू फाइंड करना आसान लगता है तो आप निकाल सकते हो। ऑप्शन पुट करके आपको सोल्व करना आसान लगता है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा, HCF तो निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड क्या, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p दे रखा है ये एंड क्या इस फॉर्म में दे रखा है a एंड b आर प्राइम नंबर्स। जो a और b जो फैक्टर है ना इसके a और b ये दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें LCM फाइंड करना है, ये तो एज इट इज़ हमने अभी डिस्कस किया था, वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या दे रखे हैं p के फैक्टर हैं a × b² और ये कैसे फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कैसे नंबर है प्राइम नंबर है। और क्या की वैल्यू क्या है a³ × b। तो जब हम इसका LCM फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होता है, उसकी हाईएस्ट पावर को रखते हैं। तो a की हाईएस्ट पावर कितनी है क्यूब
और b की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a³ b²। सी हमारा राइट आंसर हो गया a³ b²। तो अगर आप इसका HCF फाइंड करने के लिए बोले तो आप HCF भी फाइंड कर सकते हो। HCF क्या हो जाएगा लोवेस्ट पावर, तो a की लोवेस्ट पावर कितनी है 1 और b की लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो HCF कितना हो गया AB। ओके, बट हमें इस क्वेश्चन में क्या आंसर बताना था इसका कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा a³ × b²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर की वैल्यू बतानी है व्हेन पॉजिटिव इंटीजर a इज़ डिवाइडेड बाई 4। जब हम a को 4 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं एक इंटीजर दे रखा है a है, उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर चाहे कुछ भी आए, हमारे से नहीं पूछ रहा, हमारे से पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं। तो काफ़ी बार डिस्कस किया ये चीज़ हमने कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से छोटा रहेगा। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 कब आता है जब वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उससे 1, या तो रिमाइंडर बचेगा या 2 रिमाइंडर बचेगा या फिर 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटे हो सकते हैं वो, 0 से बड़े होंगे, 0 या फिर 0 से बड़े और उस नंबर से छोटे हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा A। तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर। इसमें दे रखा है 147/10,500 विल हैव। तो इसके बारे में बताना किस प्रकार का नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग ओके नॉन रिपीटिंग। देखो क्या नंबर दे रखा है 147/10,500। तो इसमें क्या करते हैं, हमें पहले क्याऊ के फैक्टर करके देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हमने क्याऊ की जब इसमें फैक्टर किए तो क्या मिले हम लोगों को 10,500 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको पता है लास्ट में 2 0 दे रखी हैं, इसके तो क्या आ जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5 इसके फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं 105 की, तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं अलग से। इसको किस पे डिवाइड करेंगे 5 पे, जब में दिख रहा है इजीली डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 पे कर लेते हैं 3 7 जा, और अगेन 7 पे कर लेते हैं 1 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आ गया हमारे पास, इसके अलावा 5 3 एंड 7। तो इनको लिख लेते हैं, 2 की पावर तो 2 है, 5 की पावर 2 यहाँ पर था, एक ही था, 5 की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। तो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, वो देखेंगे कि टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन, तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 आ गया और 1 आ गया। टर्मिनेटिंग की कंडीशंस होती है हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए क्या ओके फैक्टर। लेकिन बेटा जी इसको देखने से पहले आप ये भी तो देखो, जो ऊपर नंबर दे रखा है हो सकता है ये दोनों फैक्टर उसके पास भी हों और वहाँ से डिलीट हो जाए, कट जाए, मतलब इन फैक्टर को हम काट सकें। तो पहले ऊपर वाले के फैक्टर भी करके देख लो आप। तो हमने 147 के फैक्टर और करके देख लेते हैं, क्या पता 3 और 7 उसके पास मिल जाए हम लोगों को। तो ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करके देखें, 1 + 4 5, 5 और 7 12, बिल्कुल 3 पे डिवाइड हो जाएगा। हमने नंबर का सम करके देख लिया, 3 4 जा कितना हो गया 12 और 2 बचा 7, 3 9 जा 27। तो अभी किस पे जा रहा है 7 पे, 7 7 जा 49, अगेन 7 पे चला जाएगा तो 1 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गए देखो हमारे पास, ऊपर 3 × 7 × 7 और नीचे क्या बचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 7 से ये 7 कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचे हैं नंबर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ऊपर बचा ओनली 7 और नीचे क्या बचा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो देखो हमें क्या फैक्टर मिल गए 2 और 5। अब हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे हमारे पास 2 और 5 मिल गया ना, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में फैक्टर आ गए कि नहीं आ गए क्या ओके। अगर इसकी फॉर्म में फैक्टर आ गए तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया A। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि जब भी नीचे क्या हो कि हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हो सकता है कि वो एज इट इज फैक्टर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हमारे पास ऊपर दे रखे हों, ऊपर वाले नंबर के अंदर वो फैक्टर हों सेम। तो कोशिश करो अगर वो ऊपर मिलते हैं तो उनको ऊपर वाले के फैक्टर चेक करो पहले कि ऐसा तो नहीं है कि कभी वो सेम फैक्टर वहाँ पर मिल रहे हैं हमें। ओके, अगर वहाँ पर नहीं होता ये फैक्टर तो हमारा क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ए रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज। एक रैशनल नंबर दे रखा है, उसको डेसिमल फॉर्म में दे रखा है हमारे से। व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ क्याऊ, क्याऊ के प्राइम फैक्टर क्या होंगे व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द P/Q फॉर्म। जब इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके जो क्याऊ के फैक्टर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे।
तो देखो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। 4 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, जब टर्मिनेटिंग होता है तो जो क्याऊ के फैक्टर, जब टर्मिनेटिंग होता है तो जो हम क्याऊ के फैक्टर करते हैं तो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 3 फैक्टर दे रखा है, इसमें भी 3 फैक्टर दे दिया, ये भी नहीं आ सकता, इसमें 3 फैक्टर दे रखा है, ये भी नहीं आ सकता, तो यहीं पर है 2 और 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, बाकी अगर आप लिख के देखना चाहो कि इसका पॉइंट हटाना है तो लंबी प्रोसेस है, वो भी आप कर सकते हो। मेरा काम है बताने का, मैं बता देता हूँ। 327.7081 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं। 327 जैसे इसका डॉट हटाएंगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 7081, और नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 40। ये आ गया हमारा क्या हो। आप इसके फैक्टर निकाल के देख लो, क्या आएंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। क्यों आएंगे, क्योंकि 40 है ना, तो पावर क्या आ जाएगी दोनों की, 4। ओके, तो किस फॉर्म में मिले हमें, 2 और 5 के अंदर इसके फैक्टर मिल गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था HCF ऑफ दिस एंड दिस। इसका क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF का तो वही तीनों के फैक्टर निकाल लेते हैं पहले हम, आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। इसके लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा HCF से रिगार्डिंग, काफ़ी क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगी। मैं नहीं कह रहा सभी में, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगी। और काफ़ी बार आप जब फंस जाओगे, नहीं निकल रहा आपसे कुछ आंसर, तो उसमें भी आप उस हेल्प से थोड़ा सा नज़दीक पहुंच सकते हो, मतलब आंसर के। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं 4 4 1 के, किस पे डिवाइड हो जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9, तो 3 पे हो जाएगा क्योंकि नंबर का सम 9 आ रहा है और 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1 3 7 जा। फिर अगेन प्लस करके देखते हैं, नंबर का सम करते हैं, 7 4 11 + 12, फिर अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, अगेन 7 पे डिवाइड होगा, 7 9 जा 20 और फिर अगेन 7 पे 1। तो 4 4 1 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3 × 3 × 7 × 7। अब 5 6 7 के फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आते हैं। 5 + 6 कितना हो गया, 11 + 7 18, 18 नंबर का सम आ रहा है 18, तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा ही। 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24, 2 7 3 9 जा 27, 9 + 9 18 आ गया, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 पे हो जाएगा 7। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए, 5 6 7 के हमारे पास 4 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। 3 × 3 × 3 × 3 × 7। ओके, फिर 693 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 693 के किस पे डिवाइड होगा, और 9 + 18 आ गया तो 3 पे हो जाएगा। 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 1। अगेन जब हम इसको 3 पे करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर किस पे जाएगा, 7 पे आ गया 11, अगेन 11 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गई। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 693 के फैक्टर जब हमने किए क्या निकल के आए, 3 × 3 × 7 × 11। तो HCF क्या हो जाता है, हमें पता है, लोवेस्ट पावर। तो इनको पावर की फॉर्म में लिख ले कन्वर्ट करके, तो 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2, इधर 3 की पावर 4 × 7 की पावर 1, इधर 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1। 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो लोवेस्ट पावर 3 की आगे 2। 7 की पावर ऊपर 0 है, इधर ऊपर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो 7 की पावर आ जाएगी 1। और 11 की पावर लोवेस्ट 0 है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। 3 3 जा 9 × 7, कितना आ गया आंसर, 63। कितना आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, HCF कितना आ गया, 63। ये तो हमारा एग्जैक्ट मेथड जिसे हमें इसको सोल्व करना होता है। एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर, कभी कभार आप इसमें आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, जब भी आपको बोले HCF फाइंड करना होता है, 3 4 नंबर दे रखे होते हैं, तो 2 ऐसे नंबर सिलेक्ट कर लो तीनों में से जिनका डिफरेंस कम हो। मान लेते हैं ये जैसे 441 है, ये 561 है, आपको अंदाज़ा लग रहा है कि 120 के आसपास इसका डिफरेंस आएगा। और अगर मैं इन दोनों को रखता हूँ तो इनका डिफरेंस 441 693, ये करीबन 200 से वो या फिर 250 के वो आसपास इसका डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम रखेंगे नहीं। छोटे नंबर देखते हैं, इसका 560 है, ये 690, इसका भी 120 के आसपास ही डिफरेंस आएगा। तो किसी को भी ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इनका हम माइनस कर लेते हैं। जब मैंने 567 में से 441 माइनस किया तो क्या आया, 6 2 और 1, क्या मिला हमें, 126। कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर लो जिनका माइनस करने पर आंसर कम आ रहा है,
कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ा भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बड़ा वाला आप किसी नंबर को माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नंबर छोटा होता है तो उसको सोल्व करना आसान होता है। तो मैंने इनको रखा, मुझे लगा 126 आ रहा है और मैं किसी नंबर को माइनस करूँगा तीनों में से आपस में एक दूसरे को, तो इससे छोटा नंबर अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मान लेते जब हमने इन दो नंबर को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 126। तो जो हमारा HCF है ना अब वो 126 से तो बड़ा नहीं आएगा। आप मान के चलो अगर इससे बड़े आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना तो उसको आप काट दो, तो मतलब 441 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। जो किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे से छोटा डिफरेंस करने की, क्योंकि जब आपको छोटे से छोटा डिफरेंस मिल गया ना कि तो उस छोटे डिफरेंस से बड़ा तो आंसर आपका HCF हो ही नहीं सकता है। ये कंडीशन मैं HCF के लिए बता रहा हूँ ओनली। तो इससे मान लो कि चलो आपका जो 126 से बड़ा आपका आंसर नहीं हो सकता इसके अंदर, तो एक ऑप्शन इस प्रकार से कैंसिल हो गया। और मान लेते हैं 1 की जगह इसका एक ऑप्शन लिखा होता 128, भाई 1 ना दे रखा होता 128 ऑप्शन दे दिया होता तो हम इसको भी काट देते कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो 126 से बड़ा है। तो दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हमारे से, एक तो 126 बचा और एक 63 बचा, तो कौन सा आ सकता है? तो जो हमारा HCF होता है वो आपको पता है कि उस HCF से ये तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, ये भी और ये भी क्या होने चाहिए, तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो जब इसमें लास्ट डिजिट क्या दे रखी है 6, तो आप 6 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, ये मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको पता होती है ये 42, 48, 54। तो इसमें आपको जो यूनिट डिजिट है आपको पता चल रहा है क्या आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है, ये इवन नंबर सभी के अंदर। तो जब हम इनसे इसको नंबर को डिवाइड करेंगे 126 से इन नंबर को, तो डिवाइड होंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें क्या है, सारी ओड डिजिट है। तो 126 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या बचा 63। अगर 128 ऑप्शन में होता ना एक की जगह, तो मैं इसका आंसर बगैर फैक्टर निकाले कर सकता था इसका आंसर, कि ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों? ये दोनों तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 128 हो गया 126 से बड़ा है, ये भी 126 से बड़ा है, और 126 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर इसे डिवाइड ही नहीं होंगे, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में सारे नंबर ये आते हैं। देखो ये ना चीज़ अगर आपको समझ ना आ रही हो किसी स्टूडेंट को, तो वो वीडियो बंद कर दे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा ही, इससे आगे कोई और क्वेश्चन है नहीं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि यार उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, ओके। बाकी मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि इतनी हाई लेवल की चीज़ें शायद आपके सर के ऊपर से जाएगी, फिर आप वैसे ही भाग जाओगे वीडियो को छोड़ के, ओके। तो इसलिए हम ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें, कुछ इस तरीके की जो बड़ी ट्रिक्स होती हैं, जिनसे क्वेश्चन तो काफ़ी स्पीड में हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो इसलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किन्हीं भी छोटे से छोटे नंबर, उसमें से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो जिनका डिफरेंस कम आता है, तो जो आपका HCF है वो उस डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा कभी भी आप चेक कर लेना, चाहे जो मर्जी हो। मान लेते हैं जैसे मैं इसका एग्जांपल ले देता हूँ, छोटे नंबर से मैंने एक नंबर लिया 6 और एक लिया 9। हम इसका क्या करना है, HCF निकालेंगे। तो हमारा HCF क्या आएगा आप निकाल के देख लेना, बट मैं इतना बता देता हूँ, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है, 9 में से 6 गया तो माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। तो जिसका HCF है ना वो 3 से बड़ा नहीं आएगा, कभी भी आप चेक कर लेना निकाल के। 3 ये होगा, या तो 3 आएगा या फिर 3 से छोटा आएगा, बट 3 से बड़ा नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। 4, 5, 6 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता इसका HCF कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं होगा, इन दोनों के माइनस से बड़ा। तो आप निकाल के देख लो, 6 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे 2, 3, 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3, 3। तो HCF क्या निकल के आ गया इसका 3। लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो 3 की, तो यहाँ आंसर HCF क्या आ गया 3। तो 3 से बड़ा नहीं है ना, तो जो भी उसका माइनस आता है उससे बड़ा नहीं आएगा वो कभी भी, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था। देखो 15 करके ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं अगर ज़्यादा स्पीड से मैं करता हूँ ना, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन रखता हूँ तो पूरे नहीं हो पाते। एक तो 15 क्वेश्चंस में हमारी वीडियो करीबन मान के चलो 35-40 मिनट की हो जाती है। तो 15 करके करीबन इसके 100-150 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।